हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर अनदर क्लास ऑफ फैशन डिजाइनिंग। आज की इस क्लास में हम अलग अलग तरह के पॉकेट्स कैसे बनाए जाते हैं ये देख रहे हैं। पॉकेट्स के भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं मेल के गारमेंट्स में। यहाँ मैं बहुत ही सिंपल तरह से सिर्फ अलग अलग तरह के स्टिचेस से फोल्ड से किस तरह से वो बनाते हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इसमें कुछ नए तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ मैं टाइप्स ऑफ पॉकेट्स है। ये दिस इज योर, आपको सारे ब्लैक पेन पहले पेंसिल से बनाएंगे, उसके बाद में उसे सब ब्लैक पेन से काम करेंगे उसका। अगर आप कलर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं यू कैन इवन यूज कलर्स ऑल्सो। इसके लिए सबसे पहले आप इस तरह से इसको छोटे छोटे बॉक्सेस में आउटलाइंस के साथ में पहले बना लेंगे, स्केल के साथ में पहले कंपार्टमेंट्स बना लेंगे एंड उसके बाद में ही यहाँ पे हम काम करेंगे। देखिए तो हमारा ये पहला पॉकेट जो है, पॉकेट बनाने का तरीका है दिस इज द स्ट्रेट लाइन। पॉकेट का साइज आपको देखना होगा, पॉकेट्स कभी भी बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं। तो पहला वाला पॉकेट जो मैं बना रही हूँ, ऊपर में ऊपर का जो ओपनिंग है उसे मैंने स्ट्रेट ही रखा है एंड नीचे का जो है उसे थोड़ा सा कर्व किया है। एंड कर्व करने के बाद में एक मैं ऐसे करके एसिमेट्रिकल लाइन खींच रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो लाइन डाला है दिस इज द एसिमेट्रिकल लाइन। इसके बाद में यहाँ एक हमने बटन रखा है इस तरह से एंड वी डू हैव सम एसिमेट्रिकल लाइंस इन द पॉकेट। यहाँ पे क्या है, ये लाइंस कैसे बनाए जाते हैं पॉकेट में ना, फैब्रिक को हल्का सा टॉप स्टिच के साथ में इसको हम बना सकते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस हम लाइंस अपने पसंद से डाल सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने 5 लाइंस डाले हैं। सो दिस इज वन पैटर्न। ये देखिए आप अभी इसको देख सकते हैं इस पॉकेट को। ये देखिए ये जो पॉकेट है ये हमने यहाँ पे एक बटन डाल दिया, सिमेट्रिकल एक लाइन यहाँ पे एक स्टिच के साथ बनाया, ऊपर के दोनों कॉर्नर्स हमारे स्ट्रेट है, नीचे में हमने हल्का सा कर्व्स दिया हुआ है। सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉकेट। नाउ वी विल गो टू सेकेंड पॉकेट। सेकेंड पॉकेट में भी हम वही काम कर रहे हैं। यहाँ मैं जितने पॉकेट्स है सब ब्लैक से ही बना रही हूँ। You can use the colors if you are feeling like you can experiment with colors. And यहाँ जो asymmetrical line है एकदम इस कॉर्नर से है। पहले वाले asymmetrical line को हमने थोड़ा सा नीचे एक जगह एक साइड में कम और एक साइड में ज्यादा रखा है। अभी हमने इसको सिर्फ पूरा ट्रायंगल में बना लिया है। ट्रायंगल में बनाने के बाद यहाँ हम कोई बटन कुछ नहीं दे रहे हैं एंड इसके बाद में हम दो पैरेलल स्टिचेस पे इसके काम कर रहे हैं। मतलब 2 पैरेलल लाइंस हमारे बहुत पास पास होंगे, इसके बाद में दूसरा जो होगा थोड़ा सा गैप के साथ होगा। सो दिस इज अनदर पैटर्न। ये देखिए ये हमारा एक और पैटर्न है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पैटर्न, जहाँ पे हम ये जो काम है ये बहुत सेम रख रहे हैं विद अ लाइट वेरिएशन ओनली इन द स्ट्राइप्स एंड नीचे हम पूरा करीब करीब सर्कुलर वे में कर रहे हैं। दिस पार्ट इज टोटली इन अ सर्कुलर वे। ये देखिए एंड यहाँ पे भी हम इसी तरह से इसको हाईलाइट करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज डार्कन दिस पार्ट देन डू द स्ट्रेट लाइंस। आपका ये बहुत ही अच्छे से बनेगा। यहाँ हमने क्या किया है, ये जो हम टॉप स्टिचेस डालते हैं उनमें वेरिएशन कर दिया है। 2 टॉप स्टिचेस एक साथ डाले थे, फिर 2 टॉप स्टिचेस हमने कुछ गैप के साथ डाले हैं इस तरह से। ये हमने देखिए इस तरह से यहाँ लाइंस खींचने में वेरिएशंस कर दिए हैं। यहाँ एक तरह से किया हुआ है, यहाँ एक तरह से किया है एंड इस पार्ट को जब आप थोड़ा सा डार्क करेंगे ये वाले पार्ट को एंड थोड़ा सा चौड़ा बनाएंगे तो इसका वो फोल्ड जो डबल स्टिच किया हुआ है वो समझ में आने लगेगा। यहाँ जो हमने इस तरह से जो डबल फैब्रिक डाला है उसको जानने के लिए, इस तरह से उसको हाईलाइट करके समझाने के लिए हमें इस तरह से बनाना होगा। नाउ कमिंग टू द अदर डिजाइन, दिस इज आवर अनदर पैटर्न। पॉकेट्स का शेप्स हम लोग बहुत अलग अलग तरह से दे सकते हैं। यहाँ हमने कुछ सेम तरह के पॉकेट्स दिए हैं with only the difference in the designing section. इस तरह से देखिए
यहाँ हम जो कर्व्स दे रहे हैं ये 3 कर्व्स दे रहे हैं। एंड हमने यहाँ 3 बटन्स भी दिए हैं। दीज आर ऑल ओनली डमी बटन्स, क्योंकि ये सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने के लिए है। दीज आर नॉट गोइंग टू बी यूजफुल फॉर द पॉकेट। यहाँ पे भी इस तरह से टॉप स्टिच से ऐसे करके इसको हम तो ये जो टॉप में स्टिच है हम उसी में वेरिएशन करके अलग अलग तरह के पॉकेट्स को क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ हमें थोड़ा सा ये पोर्शन को ब्राइटन करना जरूरी है, तभी जाकर के ये जो हमने डबल फैब्रिक डाला है वो समझ में आएगा, क्योंकि इस पोर्शन में हम डबल फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ये जो शेप है, पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, इसके लिए हम डबल फैब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। एंड यहाँ हम सेंटर में 5 टॉप स्टिचेस डाल रहे हैं। एंड जब आप एक बार अच्छे से बना ले, उसके बाद में पेन से ओवरलाइन, पेन से कंप्लीट करने के बाद में आप एक बार इसको इरेज करेंगे तो जो पेंसिल के मार्क्स होंगे वो सारे हट जाएंगे। पहले जब भी बनाएंगे आपको सबसे पहले पेंसिल से ही बनाना है, ताकि अगर कुछ गलतियां हो तो आप उनको ठीक कर सको। देन नाउ कमिंग टू द अगेन टू द डिफरेंट पॉकेट। ये एक और तरह का पॉकेट है, ये देखिए। ये देखिए, हमारे जितने भी पॉकेट्स हैं हम इसमें इस तरह से लाइंस के साथ में इसको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में बना रहे हैं। एंड पॉकेट्स अधिकतर लाइंस के साथ में ही खूबसूरत बनाए जाते हैं। We can use some lines or some pockets or buttons or some top stitches. अलग अलग तरह से टॉप स्टिचेस करके हम इसे अलग अलग तरह से बना रहे हैं। यहाँ हम इस तरह का जब पॉकेट बनाते हैं तो इसमें हम फैब्रिक वेरिएशन कर सकते हैं। वन थिंग यू कैन डू इज, मैं आपको कुछ जगहों में वो पॉकेट्स के कलर्स के साथ में आपको वेरिएशन दिखा रही हूँ। व्हाट वी कैन डू इज, इस तरह से देखिए, जैसे ये हमारा पहला पॉकेट था तो इसमें हम इस तरह से 2 अलग फैब्रिक्स को दिखा सकते हैं। इस तरह से आप पहले इसको एक कलर कर दीजिए। ये देखिए, we can do it in different patterns. ये शेड करने के बाद में नाउ व्हाट वी कैन डू इज, इसके ऊपर का जो हिस्सा है इसे हम दूसरे शेड से कर सकते हैं।
ये देखिए, हम इस तरह से पॉकेट को 2 शीट्स में भी दिखा सकते हैं। ये जो हमारे पैटर्न्स है, इसे हम इस तरह 2 अलग-अलग शीट्स में दिखा सकते हैं। ये देखिए, ऐसे करके हम दिस इज ऑल्सो अनदर स्टाइल ऑफ शोइंग द पॉकेट्स। इस तरह से कलर्स में दिखा सकते हैं। मैं कुछ और कलर्स आपको दिखा रही हूँ। These are a few more colors. ऑरेंज के साथ में दिखाते हैं। शेडिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है गर्ल्स, सो यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, तभी आप शेडिंग कर सकते हो। अदरवाइज शेडिंग अच्छे से नहीं होती है। यहाँ मैं बहुत सिंपल शेडिंग आपको करके दिखा रही हूँ। टेक्सचरल इफेक्ट दिखा करके हम यहाँ इसको एक नया पैटर्न दे रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा दूसरा पैटर्न था। अब हम यहाँ कुछ और बना रहे हैं। यहाँ पे हम और भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ पेन इफेक्ट्स दूंगी इसके बाद में। यहाँ हमने फैब्रिक का जो पॉकेट का जो डिजाइन है, ये काफी चेंज किया हुआ है। Now here you can show even with the pen. हम यहाँ जो है सारा का सारा शेडिंग पेन से ही करने वाले हैं। ये देखिए, इस तरह से हम पूरी तरह से पेन से ही यहाँ पे काम करेंगे। जितना भी पेन के शेडिंग कर रहे हैं उसको कुछ इस तरह से करेंगे कि बटन्स जो है हमारे बहुत उभर के आएंगे। ये देखिए,
हम बटन के चारों तरफ हम ऐसे करके हाईलाइट करेंगे ताकि वो उभर के आए। हर डायरेक्शन में जब आप लाइंस खींचते हैं तो वो अपने आप डार्क हो जाता है। एक जगह रब करने की जगह, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था, जब भी आपको शेडिंग करनी हो, एक जगह में रब करने की जगह आप अलग अलग डायरेक्शन में लाइंस बनाइए तो वो ज्यादा खूबसूरत बनेगा। कभी भी हमें रबिंग का काम नहीं करना चाहिए जब भी हम शेडिंग का काम कर रहे हैं। आप हर डायरेक्शन से काम कीजिए, लेकिन रबिंग का काम नहीं करेंगे। इस तरह से इसके बाद में इस पॉट को हम रेड पे करते हैं। एंड इस पार्ट को भी हम रेड ही करेंगे। जब आप रबिंग को कंटिन्यूअस प्रोसेस में करेंगे, जब लाइंस को आप कंटिन्यूअस प्रोसेस में बना रहे होंगे, यू मे फील कि इट्स गोइंग ऑन रबिंग, लेकिन इट ऐसा नहीं होता है। जब भी जो हम स्केचिंग करते हैं तो वहां पे कहीं पे भी हम रबिंग का काम नहीं करते हैं, जस्ट दे आर डन इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ कलर्स बनाए हैं। देखिए, इस तरह से आप कलर्स करके भी इसको बना सकते हैं। यहाँ कुछ और हमारे पॉकेट्स के पैटर्न्स है जो मैं सिर्फ आपको आउटलाइन से करके दिखाऊंगी। यू कैन डू द कलरिंग पार्ट। आपको कलरिंग काम करना है अलग अलग तरह से, पेंसिल से, शेडलर से, वाटर कलर से, आपको जिससे पसंद हो आप उससे कलर्स कर सकते हैं। ये देखिए, एंड नाउ हियर दिस इज अ डबल पैटर्न। ये जो है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, दो डिफरेंट डिजाइन्स बना रहे थे एक ही पॉकेट के ऊपर में। यहाँ पे क्या है कि पॉकेट का जो लेयर हम दिखा रहे हैं, वी आर शोइंग इट इन अ डबल लेयर। डबल लेयर दिखाने के लिए क्या करना है हमें, इस तरह से थोड़े से गैप में ये देखिए ऐसे करके हमें दिखाना है। इस तरह से डबल लेयर किया, एंड ये जो पार्ट था इसको भी हमने सेंटर पे नहीं रखा है, इसको भी हमने असिमेट्रिकल वे में बनाया है। ये देखिए इस तरह से। Now again we are having another pattern of pocket.
ये देखिए, जब आपको पॉकेट्स बहुत कलरफुल बनाने हो, हालांकि पॉकेट्स कभी भी बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, लेकिन इफ यू फील कि आप बहुत ज़्यादा कलर्स देना चाहते हैं, देन यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ पॉकेट्स। यहाँ पे देखिए, हम एक दो, ये दोनों एक कलर के हो जाएंगे, यहाँ 3 कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम 2 कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ हम 3 कलर्स फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ वी आर फीलिंग लाइक वी वांट टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स। अगर हमें पॉकेट्स के साथ में एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, देन वी कैन गो विद दिस टाइप ऑफ पॉकेट्स। यहाँ हम कुछ बहुत सारे कलर्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि पॉकेट्स कभी भी बहुत कलरफुल नहीं बनाए जाते, जो शर्ट जैसे होते हैं उसी के कलर्स का बनाया जाता है। हाँ, इस तरह से जो स्टिच लाइन्स हम दिखा रहे हैं, इनमें वेरिएशन जरूर लाया जा सकता है। ये देखिए, इनमें वेरिएशन हम डेफिनेटली ला सकते हैं। ये देखिए, we are having many varieties of pockets. आप जितने वेरिएशंस चाहे उतने कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि इस पॉकेट में हम एक क्लिप दे रहे हैं, उस क्लिप के साथ में बटन लगा के हम उसको क्लोज कर सकते हैं। इस तरह से हम एक क्लिप दे रहे हैं एंड यहाँ हमने एक बटन डाला हुआ है, इस क्लिप के साथ में हम इसको क्लोज कर सकते हैं पॉकेट को। ये देखिए, इस तरह से हम एक बटन देके हम इसमें क्लोजिंग के लिए इसका एक पैटर्न बना के रख सकते हैं। नाउ हियर इस तरह से ये रहा। यहाँ पे भी हम बटन दे रहे हैं एंड ये जो लाइंस मैं इतने डिफरेंट वेरिएशंस के दिखा रही हूँ, दिस कैन बी पॉकेट्स में। आपको ये डाउट होगा कि ये पॉकेट्स में कैसे किए जाते हैं। पॉकेट्स में यहाँ टॉप स्टिच से इसको दिखाया जा सकता है, या फिर हल्का सा स्टिच के साथ में इसे दिखाते हैं, डिफरेंट कलर के स्टिचेस के साथ में। एंड यहाँ एक और ये काफी डिफरेंट तरह का पॉकेट है, यहाँ हम 2-3 तरह के इसमें वेरिएशंस को मिक्स करके बना रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पहले हम इसको इस तरह से डार्कन करेंगे, मीन्स हम ये पार्ट पूरा दिखा रहे हैं। इसके बाद में यहाँ हम इसमें स्टिचेस जो है दोनों हिस्सों में लेके कर रहे हैं। हम ऊपर वाले हिस्से का स्टिच और नीचे वाले दोनों हिस्से के स्टिचेस को हम मैच करते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ दोनों तरह के स्टिचेस का इस्तेमाल किया है, इसको मैच किया है। सो सी, दीज आर अ फ्यू पैटर्न्स फॉर पॉकेट्स। ये हमारे पॉकेट्स के कुछ पैटर्न्स है। आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए एंड अलग अलग तरह के पॉकेट्स बनाइए एंड शो मी इन द क्लास। थैंक यू।